देखिए, हम लिमिट रूल का एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं, उसको कैसे अप्लाई करें क्वेश्चन में। कल हमने लिमिट में क्वेश्चन लिया, क्वांटिटी और डिफरेंशिएबिलिटी पे लिया, सिंपली फंक्शन की वैल्यूज को निकालने पे लिया। आज हमने इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लिया, मीन्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का ले रहे हैं कि क्वेश्चन। आज इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का लिया, ये भी आईटी का प्रीवियस क्वेश्चन है, 2002 से लेकर के 5 के बीच किसी ईयर का है, लेकिन उसको मैंने उसमें लिख दिया, ऑप्शन में नहीं लिखा। ये एडवांस 2023 का, ये भी आईटी का है, अब आईटी था अब एडवांस हो गया नाम, तो ये 2023 का है और ये इंडिया का है। देखिए हम क्वेश्चन करने चल रहे हैं, समझिए, और कुछ भी नहीं है जो आपने लिमिट रूल पढ़ा है सब, अभी हम और कुछ भी क्वेश्चन लेंगे जिससे आपके डर खत्म हो जाए। लिमिट रूल के बगैर एडवांस का पेपर अधूरा रहता है। कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन रहते हैं, कभी कभी 1-2 तो जरूर रहता है, पेपर 1 पेपर 2 मिलाकर, वो कैलकुलस में ही रहता है। आइए जरा देखिए, अब हम पहले वाला लेने जा रहे हैं। अब जाहिर है अगर हमें इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करना है तो डिफरेंशिएट कर लें, और ये एफ एक्स बराबर लिखा ही गया, ये एफ एक्स इक्वल टू लिखा गया, मीन्स आप डिफरेंशिएट कर लीजिए। भाई लिमिट रूल लगाएंगे ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन हो गया, इसमें लगाएंगे ऑटोमेटिक हो गया, खाली क्रिटिकल वैल्यू ढूंढनी है आपको, बस खत्म क्वेश्चन। देखिए हम पहले वाले करने जा रहे हैं, ये सोल्यूशन। लिमिट रूल लगाने जा रहे हैं तो क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यानी दोनों साइड को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जल्दी बोलिए क्या हो गया, e की पावर माइनस, जल्दी बोलिए, एक्स स्क्वायर, बोलिए लिखे, एक्स स्क्वायर प्लस 1, बस हो गया। अरे बाबा टी स्क्वायर है, टी से रिप्लेस कर रहे हैं, तो टी का स्क्वायर है तो टी की वैल्यू जो है उसका स्क्वायर नहीं होगा क्या, होल स्क्वायर। अरे भाई अपन लिमिट को टी से रिप्लेस करते हैं ना, अगर ये एक्चुअली टी है खाली एक्स है तो कोई दिक्कत नहीं। अब डिफरेंशिएट क्योंकि क्या आ गया, डिस्टर्बिंग फंक्शन आ गया, तो क्या करेंगे जल्दी बताइए, इंटू 2x, ये हो गया, और इधर भी वेरिएबल है तो माइनस टाइम। अब जल्दी बोलिए, e की पावर माइनस, जल्दी बोलिए, हाँ x की पावर 4, क्यों, क्योंकि t की जगह पर रिप्लेस होगा एक्स स्क्वायर, तो बाहर स्क्वायर पावर 4 हो गया, इंटू जल्दी बोलिए 2x, हो गया। अब यहां पर आइए, थोड़ा सा बढ़िया चीज है, बहुत अच्छी चीज है, इसको हमें अच्छे से सोचना पड़ेगा। हम क्या कर रहे हैं, x कॉमन कर ले रहे हैं पहले, बल्कि 2x है 2x ही कॉमन कर ले रहे हैं। अब हमें ये कंफर्मेशन चाहिए कि देखिए इंटरेस्टिंग किस बात का है, पहले हम आपको यहां पर एक लाइन, देखिए 2 लाइन का आंसर है, ये एडवांस क्वेश्चन होते हैं, यही खासियत होती है, आप ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है सब में, इससे ज्यादा तो जेई मेन होता है। जेई मेन तो जैसा लगता है कि वो एफ डैश एक्स इक्वल टू क्या है, 2x हमने कॉमन कर लिया, अंदर क्या बचा, e की पावर बोलो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस e की पावर क्या, माइनस एक्स की पावर 4। अब हमें देखिए, अब हमें ये कंफर्मेशन करना है कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है। अब हमें यह कंफर्मेशन करना है कि इन दोनों में कौन ग्रेटर है, और ये इंटरेस्टिंग है, जब पहचान जाएंगे कि कौन ग्रेटर है तो जाहिर है जब माइनस करेंगे, अगर ये ग्रेटर हुआ तो निगेटिव आ जाएगा, अगर ये ग्रेटर हुआ तो क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया। तो इसके लिए बेहतर ऑप्शन आपके पास है, इसकी पावर को आप क्या बना लीजिए, पॉजिटिव, बहुत आसानी से फिर चेक कर लेंगे। उससे आपको बेनिफिट क्या मिलेगा अभी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, इसका बेनिफिट हम आपको दिखाने जा रहे हैं, ये और कुछ और नहीं। यहां पर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर किया गया है, यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर किया गया है, और e की वैल्यू आपको पता ही है 2.70 समथिंग होती है, तो पहले इसकी पावर को पॉजिटिव कर लीजिए तो इंटरेस्टिंग हो जाएगा, तब आपको मजा आ जाएगा। नेगेटिव पे फिर ग्राफ आपका इधर चलेगा, ऐसे पॉजिटिव पे चलेगा। तो अब आइए इसको थोड़ा सा एक स्टेप हम और लिख दे रहे हैं, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, और ये देखिए 2x
इंटू एलसीएम ले रहे हैं भाई, 1/1 करके लिख रहे हैं। यहाँ क्या आ गया जल्दी बोलिए, e की पावर x की पावर 4 ना, तो उसको हम लिख दे रहे हैं एक्स स्क्वायर का बोलो होल स्क्वायर, और ये माइनस टाइम क्या, e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये और अपॉन क्या, जल्दी बोलिए, x e की पावर x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू e की पावर क्या x स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसलिए लिख दे रहे हैं कि आप चाहे तो बेस में पावर ऐड कर सकते हैं, लेकिन सब कुछ करिएगा नहीं, हमसे कोई सा मतलब नहीं, सबसे कोई जरूरी नहीं इसको सॉल्व करना। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, और x की पावर 1 आ रहा है ऑड पावर के साथ। अब आप इसमें कंफर्म कर लीजिए कौन पॉजिटिव है कौन निगेटिव है, और क्वेश्चन ने कहा इंक्रीज। अब आइए बिल्कुल एकदम क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। हमने एक्स स्क्वायर क्यों लिखा, होल स्क्वायर क्यों लिखा है, ये देखिए दिखा गया है, ये एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब बताइए एक्स स्क्वायर प्लस 1 और एक्स स्क्वायर में कौन ग्रेटर है, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, फॉर ऑल रियल वैल्यूज, जल्दी बताइए। अरे एक्स स्क्वायर प्लस 1 0 से 1 के बीच में अगर करेंगे तो जाहिर है पावर इंक्रीज कराएंगे, डिक्रीज करती जाएगी, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस 1 ले लिया है, तो यहां पे पहचानिए ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या, एक्स स्क्वायर, फॉर एवरी एक्स बिलोंग्स टू क्या आर। बात समझ में आई कि नहीं आई, बिल्कुल बेसिकली करिए, क्योंकि पॉजिटिव है अब इनक्रीटिव पर कोई इफेक्ट नहीं करेगा। क्या कर दीजिए, तो बोलिए स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर इज ग्रेटर देन, चलिए एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये इनक्रीटिव हुई, बोलिए e की पावर x या e की पावर x स्क्वायर कैसा फंक्शन है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग, ये डोमेन का एलिमेंट ही तो हुआ, इसके लिए डोमेन का एलिमेंट ही तो हुआ ये। अब क्या कर रहे हैं, अब यहां पर हम फंक्शन लेने जा रहे हैं, और कौन सा फंक्शन लेने जा रहे हैं, इंक्रीटिव में मैंने पढ़ाया ये फंक्शन इंक्रीटिव, ये क्या है x की वैल्यू है, इसके करस्पॉन्डिंग कौन सा फंक्शन लिया जा रहा है, एक्सपोनेंशियल पॉजिटिव पावर के साथ, मींस कैसा फंक्शन है ये, इंक्रीजिंग। तो दोनों साइज का फंक्शन लेंगे और इंक्रीजिंग फंक्शन लेंगे तो क्या उसके ऊपर कोई इफेक्ट पड़ेगा इनक्रीटिव पर, तो ये क्या हो गया, ई की, ये भी सारी चीजें पीछे पढ़ा के आए, देख लीजिए सारी चीजें पढ़ा के जो हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं। e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर इज ऑलवेज ग्रेटर देन, बोलिए e की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब ऊपर देख लीजिए ये ग्रेटर हो गया इससे, तो ये पूरा टर्म क्या आ गया, निगेटिव, ये पूरा टर्म इसके हिसाब से क्या बन गया, देयरफॉर यहां लिख दे का को f डैश x इज इक्वल टू 2x। अब देखिए देखने में लेंदी है, अगर हम चाहते एक लाइन में बता सकते थे आपको, उसको हमें नहीं करना था सॉल्व करने का। एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक्स स्क्वायर में कौन ग्रेटर है, एक्स स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर ग्रेटर हो गया, फंक्शन ले लिया कौन सा, एक्सपोनेंशियल जो पढ़ाया है, इंक्रीजिंग है, ये निगेटिव आ गया, और इंक्रीजिंग करना है ये x को लेस देन 0 ले लें, ये न्यूट्रल हो गया, आंसर हो गया लेस देन आर इक्वल टू 0, जो पार्टिकुलर पॉइंट ले रहे हैं इक्वल टू 0 पढ़ाया, पार्टिकुलर पॉइंट भी किसके साथ जाएगा, स्ट्रिक्टली के साथ, या और देखिए इंक्रीजेज लिखा है ये मींस क्रिटिकल वैल्यूज ली जाएगी, समझ में बात आएगी नहीं, तो क्रिटिकल वैल्यूज कौन हो रहा, 0। एक लाइन में आंसर, यहीं से लिखते ही आंसर आ गया, लेकिन अब चूंकि अब हमें एक्सप्लेन भी करना, हमने एक्सप्लेन भी कर दिया, तो अब यहां से क्या आ गया, 2x इंटू बोलो भाई e की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का क्या होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई e की पावर एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर और इंटू e की पावर एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। नीचे वाले बारे में कुछ कहना ही नहीं है इसके बारे में, तो पॉजिटिव भाई ये पूरा टर्म क्या आ गया, बोलिए निगेटिव, ये पूरा टर्म आ गया निगेटिव। अब क्वेश्चन में क्या इंक्रीजेस मींस एफ डैशेस क्या होना चाहिए, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हो गया, देयरफॉर x क्या होना चाहिए, लेस देन आर इक्वल टू 0। अगर इंक्रीजेस ना स्ट्रिक्टली लिखा होता तब भी x इक्वल टू 0 पार्टिकुलर वैल्यूज के लिए जा रही है,
वहां पढ़ाया है 2x माइनस साइन एक्स, याद करिए पढ़ाया, सब जाके नोट्स में पलटिएगा। लेकिन चलिए इंक्रीजिंग लिखा, उसको हम नहीं पढ़ना चाह रहे हैं। तो ये क्या हो गया, इंटरवल क्या हो गया, बोलिए माइनस इनफाइनाइट से क्या, ये भी आंसर सही है या ये? अगर ऑप्शन में माइनस इनफाइनाइट से 0 ले लिया, इंक्रीजिंग लिखा है, इसका मतलब इंक्रीजिंग नहीं है। क्या पूछा है, स्ट्रिक्टली लेकर आया मैंने आपको, क्योंकि कुछ एरिया के लोग साउथ वाली बुकों में देखिए स्ट्रिक्टली नहीं लिखा जाता है, और यहां पर आपकी इधर की बुक चलती है उनमें स्ट्रिक्टली लिखा जाता है, इंक्रीजिंग और नॉन डिक्रीजिंग लिखा जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा, ये क्या आ गया, ये आंसर आ गया। कोई डाउट बताइए इसमें, कुछ है क्वेश्चन में? अभी आप ये भी करेंगे, इसमें भी कहीं कुछ नहीं, खाली लिखा गया फंक्शन को नोट कर लीजिए, भी आगे चल रहे हैं। अब हम 2023 एडवांस का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फॉर x बिलोंगिंग टू r लेट tan इनवर्स x बिलोंग टू -π/2 से π/2, जो tan इनवर्स x की क्या दी है, प्रिंसिपल वैल्यू। देन द मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ये फंक्शन है, डोमेन कैपिटल R है और कोडोमेन भी क्या है, कैपिटल R, और ये f(x) बराबर डिफाइंड है। जाहिर है इसको देखिए तो ये t में है, ये x में है, और मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमको सिंपली क्या करना है, डिफरेंशिएट करना। देखिए भी 2 लाइन का आंसर है, आप लिमिट रूल लगा दीजिए, हम डिफरेंशिएट कर दे रहे हैं। भाई इन्होंने लेंथी लिख दिया है, और लेंथी में एक चीज ध्यान रखेंगे तो कुछ नहीं है, एक्सपोनेंशियल के साथ कर दिया है। और हमने आपको पीछे पढ़ाया था, बताया भी था कि फंक्शन में एक्सपोनेंशियल का यूज बहुत जबरदस्त है। ये f'(x) लिमिट रूल लगा रहे हैं, दोनों साइड्स को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। जल्दी बोलिए, e की पावर, हाँ x tan इनवर्स x, फिर माइनस टाइम, बोलिए cos, किसका cos, x tan इनवर्स x का, और ये हो गया अपॉन 1 प्लस t, t की वैल्यू x tan इनवर्स x, और पावर कितनी है 23, क्या 23 में तो नहीं आया एडवांस में, ये देखिए हमने आपसे कभी बताया भी है। देखिए सामने चीज आ गई, साबित हो गई कि किसी ईयर में कोई क्वेश्चन, जैसे हमने आपको एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इंटीजर टाइप क्वेश्चन कराया था, और 2009 या 10 का था शायद, इसी किसी ईयर का था, और इसी लिबनिट्ज रूल का ही यूज था, शायद लिबनिट्ज रूल का यूज था, हाँ याद आ गया। और वो 2010 में ही आया था, फिर जो उस पर फैक्टर लिया था वो 2009, 2010, 2011, 2012 का लिया। देखिए ये फिर देखिए वही जहन बिल्कुल आ गया से 23 का क्वेश्चन, 23 पावर। अच्छा लगता है देख करके चीजें, सारी चीजें अच्छी लगती है, मजा आता है देख करके कि वाकई क्या चीज सोचते हैं उसी में क्या चीज बना देते हैं बढ़िया। अब 2023 लिख दिया वहां पर, सोचेंगे अरे ये कैलकुलेशन कैसे करेंगे, फैक्टर कैसे करेंगे, लोग इसी में आधे लोग छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो पढ़ के गए हैं, अब आइए f'(x) आ गया। अब यहाँ पर सारा मसला हमारे साथ x tan इनवर्स x के साथ है, क्योंकि इसकी पावर ऑड कर दी है। ये तो पूरा टर्म पॉजिटिव है, इसके बारे में कोई दिक्कत ही नहीं है, ये इसके बारे में कोई, लेकिन ओहो अभी एक चीज आप लोगों ने याद ही नहीं दिलाया, खाली लिमिट को लगवा दिया और बोल ही नहीं रहे कोई। बोलना चाहिए भाई, ये गलत किया। चलिए तो हम आगे लिख सकते थे, x tan इनवर्स x था, आगे लिख सकते थे। चलिए मिटाना भी नहीं चाहिए हमको भी। चलिए e की पावर x tan इनवर्स x, क्वेश्चन की खूबसूरती को देखते हुए मैं इतना खुश हो गया, इस चीज को डिफरेंशिएट किए नहीं, वो जहन मेरा 2023 पे चला गया, पुराने क्वेश्चन पे चला गया वो। फिर माइनस, बोलिए cos x tan इनवर्स x, ये लगा दिया। अब चूंकि ये डिस्टर्बिंग एलिमेंट है तो इसको डिफरेंशिएट करके क्या करेंगे, इनटू करेंगे, तो यहाँ पे भी वैल्यू लगा दे रहे हैं, इसको तो 0 है, कोई फर्क पड़ेगा ना, बाद में डिफरेंशिएट कर देंगे। अपॉन वो हमको कर देना चाहिए, तभी हमको मिटाना नहीं चाहिए। क्या हो जाएगा 1 प्लस x tan इनवर्स x की पावर क्या 23
और इनटू ये, अब इसको क्योंकि अभी इसी को रिप्लेस किया है इसमें पूरे फंक्शन में, अब इसी को डिफरेंशिएट कर रहे हैं। बोलो भाई, अपन लिमिट तो भी रिप्लेस कर रहे हैं सब जगह, और कई जगह दे दिया, न्यूमरेटर में भी दे दिया, डिनोमिनेटर में भी दे दिया, सब जगह दे दिया, क्या मसला है। अब बताइए, करिए x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, प्रोडक्ट रूल से कर रहे हैं, प्लस जल्दी बोलिए tan इनवर्स x, बस इसको छोड़ दीजिए। समझ में आ गया, कोई डाउट तो नहीं। अब आ जाइए सारी, देखिए ये चीज तो पॉजिटिव है, ये इस पे कोई दिक्कत नहीं है, ये पॉजिटिव के साथ है, इससे हम लोग फैसला कर लेंगे। 1 प्लस एक्स स्क्वायर पॉजिटिव है, इसके बारे में बात कर लेंगे। मेन चीज आपकी है जो किसकी पावर के साथ दे दी गई, ऑड पावर के साथ, इसी को सोचना है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। क्योंकि f डैश एक्स आ गया है और tan इनवर्स एक्स की वैल्यू -π/2 से π/2 की बीच में लिखी गई है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, tan इनवर्स एक्स की ही पावर है, तो हम tan इनवर्स एक्स को इसी के साथ डिफाइन कर लेंगे बस। और यहां पर इंटरेस्टिंग क्या है, सबसे बड़ी चीज ये है कि f डैश एक्स हमने निकाल तो लिया है, अब इसको किसके बराबर करेंगे, 0 के बराबर। किसके बराबर, 0 के बराबर। और जब इसको 0 बराबर करेंगे तभी हमारी क्रिटिकल वैल्यूज मिलेगी, और वो क्रिटिकल वैल्यूज जो मिलेगी फिर क्या करेंगे, डिफरेंशिएट कर ही लिए, उसके लेफ्ट में जाएंगे और कहां जाएंगे, राइट में, मतलब वो निगेटिव और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग चेक कर लेंगे। तो क्रिटिकल वैल्यू जो दी वही पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या पॉइंट ऑफ मिनिमा हो जाता है। आइए देखिए जरा समझिए, हम कहीं और नहीं जा रहे हैं। tan इनवर्स अगर एक्स की वैल्यू देखेंगे तो क्या हो गया, ऑल रियल नंबर जो कहीं लिखा भी गया, -π/2 और π/2 के बीच में, देखिए सारी चीजें यहीं से नजर आ रही, x से और tan इनवर्स x से, ये इसी से ही नजर आ रहा है, क्रिटिकल वैल्यूज यहीं से मिलने जा रही है। -π/2 π/2 के बीच में लेंगे तो ये फंक्शन किस जगह पे, ये tan इनवर्स x यहां पर किस जगह पे वैनिश हो रहा है, इसको ध्यान दीजिए भाई, हमें f डैश x को 0 करना है ना, ये तो पॉजिटिव है। बोलिए, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी, अब ये पॉजिटिव बन करके आएगी कि निगेटिव बन करके आएगी, ये पता ही नहीं है। अब पता करने जा रहे हैं x tan इनवर्स x। अब हम चूंकि प्रेफरेंस tan इनवर्स x को ही दे रहे हैं, क्योंकि सारी चीज इसी को फोकस की गई है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या है, -π/2 से π/2 के बीच में है। और इंटरेस्टिंग इस बात का है कि हमें f डैश x को 0 ध्यान देना है, जहां से मिलेगा वही उसकी क्रिटिकल वैल्यूज होगी, वही पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा होगा या पॉइंट ऑफ क्या होगा, लोकल मिनिमा होगा। और क्वेश्चन ने क्या पूछा, मिनिमम वैल्यू, इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा नहीं मिल रहा, एक ही पॉइंट मिल रहा है, चाहे मिनिमम मिल रहा है चाहे मैक्सिमा। अगर एक से ज्यादा मिल गया तो लोकल हो ही गया, इससे मतलब एक ही पॉइंट मिल रहा है। और वो आप tan इनवर्स x को खाली फोकस कर लीजिए, क्योंकि इसको हमें फिर हम आपसे कहेंगे इस डेरिवेटिव को हमें 0 करना है। तो अब इसी को खाली देख लीजिए, किसी और को नहीं, ये तो पॉजिटिव है और इसके बारे में सोचना नहीं, तो उसके बाद में चेक करेंगे पॉजिटिव आ रहा है निगेटिव आ रहा है, खाली इसको देख लीजिए। tan इनवर्स है तो देखिए -π/2 से π/2 के बीच में tan इनवर्स की कोई वैल्यू है, 0 हो रही है यहाँ पर, क्या 0, अरे -π/2 से π/2 में tan इनवर्स क्या होगा, 0, वहां से tan इनवर्स 0 हुआ, x की वैल्यू क्या है, tan 0 भी क्या हुआ, 0 मीन्स ये x भी मिल गया हमको, वहीं से रिलेट किया। देखिए जिसका tan इनवर्स लिया गया वही है, इसीलिए इसको ऐसा कर रहे हैं, वहीं सबको डायरेक्ट x की वैल्यू मिल गई। क्योंकि क्वेश्चन ने आपको हिंट कर दिया कि आप यहीं से जाइए, कहीं और से नहीं, इसको 0 चक्कर में ना फंसिए। यानी पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा जिसको हम कह सकते हैं लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा क्या आ गया, 0। अब 0 के लेफ्ट में चले जा रहे हैं, 0 के राइट में, इसके लिए x tan इनवर्स x देख लीजिए, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब सारी चीजें किस पर डिपेंड कर रही है, tan इनवर्स x पर। तो अब tan इनवर्स x की वैल्यूज को हम 2 पार्टों में डिवाइड कर दें, क्योंकि उसकी क्रिटिकल वैल्यूज क्या आ गई, 0। तो 0 को किसी के साथ ले लीजिए, चाहे इसके साथ ले लीजिए चाहे अगले के साथ ले लीजिए, ये 0 to क्या आ गई, π/2, किसी के साथ लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आ जाइए, फॉर x बिलोंग्स टू -π/2 to 0, ये क्लोज में ले लिया। अब tan इनवर्स x क्या होगा, निगेटिव होगा, ये आइए इसके बारे में देख रहे हैं। tan इनवर्स x क्या होगा, निगेटिव होगा, और जब tan इनवर्स x निगेटिव होगा
तो -π/2 से 0 के बीच में x भी क्या होगा, x भी क्या होगा, 0 से कहां तक बोलो, -∞ तक। नहीं समझ में आ रहा है भाई, tan इनवर्स x, अरे देखिए -π/2 से 0 के बीच में, तो -π/2 से भाई कोडोमेन क्या है, ऑल रियल नंबर, tan x की वैल्यू tan इनवर्स x -π/2 से π/2 जाएंगे तो x इक्वल टू क्या हो गया, tan इन्हीं का तो होगा, tan इन्हीं का तो होगा। तो -π/2 का ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे जो -∞, 0 पर 0 हो गया, यानी 0 से क्या हो रही है, -∞, सब पीछे भाग गया है। जब इसको देखिए ये पलट दिया तो ये भी निगेटिव हुआ, tan इनवर्स x भी निगेटिव हुआ और x भी क्या हुआ, निगेटिव। देयरफॉर यहां से इसके लिए tan इनवर्स x, बोलिए क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्योंकि अब हम क्रिटिकल वैल्यूज बना के कर रहे हैं तो इसमें इक्वल टू 0 नहीं लगा रहे हैं, इसको हम अलग ले लेंगे, ए इसको ओपन में कर दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि 0 को हमने पॉइंट ऑफ वो दिखा दिया आपको, क्या है, एक्सट्रीमा, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा दिखा दिया है ये, इसलिए ये ले ले रहे हैं। अब 0 ही तो चेंज करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव, बोलिए 0 ही तो चेंज करेगा पॉजिटिव टू निगेटिव या निगेटिव टू पॉजिटिव। अब आइए s tan इनवर्स s का फैसला हो गया पॉजिटिव है, ये पूरी वैल्यू क्या हो गई, पॉजिटिव हो गई, लेकिन किसके लिए, -π/2 से 0 के बीच में। फॉर x बिलोंग्स टू, जल्दी बोलिए क्या बचा है, 0 to π/2, ओपन नहीं ले रहे हैं अभी, 0 को नहीं ले रहे हैं, 0 तो हमारा पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा आ ही गया, 0 क्या गया, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा। अब खाली हम चेक कर रहे हैं वो 0 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा जो है वो कर क्या रहा है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज कर रहा है कि निगेटिव टू पॉजिटिव, खाली इतना देखना है। अब आ जाइए इसके लिए क्या हो गया, तो अब x कहां पहुंच जाएगा, इधर पहुंच जाएगा 0 to ∞, और ये तो पॉजिटिव है ही है, ये तो पॉजिटिव है ही है, तो x tan इनवर्स x भी क्या आ गया, ग्रेटर देन 0, यानी मींस फैसला हो गया ये पॉजिटिव है, तो ये ओवरऑल क्या हो गया, पॉजिटिव, ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव। सारा फैसला किस पर आ गया, सारा फैसला किस पर आ गया, बोलिए x/1 + x² और किस पर, tan इनवर्स x पर, सारी चीजें इसी पर आ गई। अब हमें इसी को ही देखना है, इसके अलावा दूसरी तरफ कहीं कुछ देखना नहीं। अब देखिए f' समझ लीजिए, ये यहां पर हम ये लिख दे रहे हैं, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, तो अब सारी चीजें हमने लिख दी, तो अब हम खाली पॉजिटिव और निगेटिव लिखने जा रहे हैं। ये यहां पर हमने ले लिया, लास्ट में ले लिया, ये चलिए बीच में ले लिया x इक्वल, चलिए पहले यहां ले लिया x इक्वल टू 0 ले लिया, इस पर क्या हो रहा, 0 हो रहा। अब चूंकि वो हमें आपको दिखाना है ये निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज कर रहा है कि पॉजिटिव टू निगेटिव, और आपको पता है कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव अपनी क्रिटिकल वैल्यूज के लिए, ग्राफ से भी पढ़ाया है, पॉजिटिव टू निगेटिव चेंज करता है, इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग चेंज करता है, तो पॉइंट क्या कहलाता है, पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। ठीक, वेरी गुड, लोकल मैक्सिमा। अगर निगेटिव टू पॉजिटिव चेंज करता है तो आ जाइए। अब ये हो गया, यहां पर लिख दे रहे हैं x <0, लेस देन 0 मीन्स क्या, x लेस देन 0 मीन्स ये, तो कब, जब x की ये tan इनवर्स x है, सॉरी x नहीं है भाई, tan इनवर्स x है, x तो ये है, फॉर tan इनवर्स x, अच्छा वो नजर पड़ गई, फॉर tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x। अब आ जाइए, लेस देन 0 मीन्स क्या, x लेस देन 0 तो इनफाइनाइट हो गया, 0 से क्या हो गया, -∞, ये वैल्यू क्या हो गई इसके लिए, जल्दी बोलिए, बोलिए, इसको नहीं देखना है तो पॉजिटिव फाइनल कर दिया, इसके लिए क्या हो गया, जल्दी बोलिए, निगेटिव। और tan इनवर्स x भी क्या हो गया, क्या हो गया, ये भी निगेटिव हो गया, निगेटिव अपॉन पॉजिटिव, ओवरऑल क्या आ गया, यानी ये पूरा सिस्टम ही क्या आ गया, निगेटिव, मीन्स ये आ गया निगेटिव। कोई डाउट हो बताइए, अब एक एक स्टेप देखते रहिए, बिल्कुल करके वो हो गया। अब आइए अगली वैल्यू क्या ले रहे हैं, x ग्रेटर देन 0, तो ग्रेटर देन 0 में दो ही चीज आ रही है, एक x आ रही है, tan इनवर्स x आ रही, tan इनवर्स x कहाँ है, हाँ फॉर x लिख दिया इसको भी,
देखिए खाली देखने में क्वेश्चन लिखा गया है और tan इनवर्स x। अब बताइए जब tan इनवर्स x 0 से पॉजिटिव π/2 के बीच में होगा तो ये क्या हुआ, पॉजिटिव, ये भी क्या हुआ पॉजिटिव, ये तो पॉजिटिव है ये, तो पूरी चीज क्या आ गई पॉजिटिव। तो ये किसके लिए आई है, x ग्रेटर देन 0 के लिए। यही अब देखिए f डैश x इक्वल टू 0 पर क्या हो गया, 0 हो गया, और इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमा हुआ, तो लोकल पॉइंट ऑफ मैक्सिमा भी हो सकता है, पॉइंट ऑफ मिनिमा भी हो सकता है। अब आइए पहचानिए यहां पर, तो x इक्वल टू 0, अब यहां पर tan इनवर्स x को जब हमने 0 के बराबर किया है तो x की वैल्यू tan 0 होगी, बोलिए इसका tan हो गया। अब आइए यहां पे पहचानिए ये 0, यही 0 क्या कर रहा है, x लेस देन 0। अब इसको नंबर लाइन पे हम यहां पे दिखा दे रहे हैं, ये 0 हो गया, लेस देन 0 पर f डेरिवेटिव यानी डैश क्या है, निगेटिव है, और ग्रेटर देन 0 पर क्या है, पॉजिटिव है। अब इसको पहचानिए, तो देख लीजिए, तो लेस देन 0 टू ग्रेटर देन 0, जो 0 आपकी क्रिटिकल वैल्यू ये नंबर लाइन पे दिखा दिया, तो ये क्या हो गया, ये 0 इस डेरिवेटिव को डैश को निगेटिव टू क्या कर रहा है, तो x इक्वल टू 0 हुआ क्या, देख लीजिए पॉइंट ऑफ, therefore x इक्वल टू 0 इज पॉइंट ऑफ मिनिमम। मिनिमम वैल्यू निकाल लीजिए, फंक्शन का यही है, इसी लिख दीजिए f0 निकाल लीजिए, जैसे रखेंगे ये भी 0, ये पूरा भी 0, 0 टू 0, वैल्यू क्या हो जाएगी 0। अब बताइए मिनिमम वैल्यू निकाल आइए, क्वेश्चन ये मैंने किया है। एक चीज मैं आपका माइंड मेकअप और कर दूं, मैंने सिर्फ एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाई है डेफिनेट की प्रॉपर्टी में, लिबनिट्ज रूल। क्यों डिफरेंशिएट कर रहा है वो भी बता रहे हैं, क्योंकि रिवर्स प्रोसेस की वजह से, डिस्टर्बिंग एलिमेंट एज अ फंक्शन आया हमने जो लिया उसकी वजह से। और सुन लीजिए, अगर लिबनिट्ज रूल को भी हम 12th की प्रॉपर्टी में जो अब तक हमने पढ़ी है उसको यूज कर दें, उसको जोड़ दें, मीन्स कहने का मेरा ये है, तो ये क्वेश्चन आपका 12th का नहीं हो गया। तो क्या एडवांस वाले कहीं कुछ एक्स्ट्रा थोड़ी नहीं पूछ रहे हैं, 12th की ही तो चीज को पूछ रहे हैं। जो लोगों का एक गलत नजरिया होता है, गलत थिंकिंग होती नहीं कि 12th अलग है एडवांस अलग है। अब तक डेफिनेट में जितना पढ़ा है उसको भी देख लीजिए और उसको भी देख लीजिए, कतई नहीं अलग है, एडवांस 12th ही है। और ये भी जान लीजिए, जब किसी चीज को पढ़ा जाता है, किसी सब्जेक्ट को पढ़ा जाता है, तो उस हद तक पढ़ा जाता है उसमें कोई कोर कसर ना रह जाए। इसीलिए पढ़ने का हुक्म है कि आप जब तक जिंदा तब तक पढ़ते रहिए। पढ़ाई सीखना, पढ़ाई नहीं सीखना, सीखना कभी खत्म नहीं होता, सीखी जाती है छोटे बच्चे से भी, चीज सीखी जाती है बड़े से भी। कभी कभी छोटे बच्चे भी इसे सीख दे देते हैं जो कभी आप अपनी लाइफ में नहीं सोच सकते। तो ये आप कह सकते हैं नहीं, बिल्कुल नहीं, एलानिया कह सकते हैं, डंके की चोट पे कह सकते हैं, एडवांस जो है सही 12th का एक्सप्लेनेशन ही है। ये क्वेश्चन अभी तमाम क्वेश्चन आपके एडवांस के सब साबित करेंगे, आपको करेंगे 100% करेंगे। इसको नोट कर लीजिए, हम आगे चले। देखिए हमने आपके सामने क्वेश्चन लिखा है, लेट f such that 0 to 2 belongs to R be a continuous function on ये and differentiable open में जाहिर वो होगा। बाकी कंडीशन लिखी f0 इज इक्वल टू क्या 1 और fx ये आपका दिया गया है। तो अब देखिए और आगे क्या दिया है, f डैश इज इक्वल टू fx, f डैश x इज इक्वल टू क्या f डैश x। तो अब इसको क्या करें, लिबनिट्ज रूल लगा दें। तो अब जब लगाएंगे तो f डैश x ही तो हो जाएगा, लगाइए फटाक से, वही एप्लीकेशन ही कर रहा है। तो जल्दी बोलिए क्या हो जाएगा, f ऑफ रिप्लेस करिए रूट x स्क्वायर मीन्स क्या x, तो ये डिस्टर्बिंग फंक्शन है, इनटू क्या लिखे हैं 2x और -0 हो गया। और ये क्वेश्चन में दिया गया f डैश x किसके बराबर, f डैश x के बराबर, स्मॉल के बराबर। तो ये f डैश x इज इक्वल टू क्या आ गया 2 इंटू x ऑफ fx। इसमें कोई डाउट हो बताइए।
और ये 2009 के क्वेश्चन में आप करके आए हैं एडवांस में, जब इसी लिमिट रूल्स का एप्लीकेशन कर रहे थे, तो इसमें f डैश x इक्वल टू fx था। यहाँ एक स्टेप बढ़ गया, इसको एक्स स्क्वायर कर दी गई लिमिट को, और इसमें रूट लगा दिया, जिससे 2x का डिफरेंशिएशन आ गया, और ये आपको दिखाई पड़ गया। बस इतना ही फर्क है, इसके अलावा दूसरा नहीं है। अब देखिए, तो अब इसको हमें इधर लाना पड़ेगा इंटीग्रेट करने के लिए, तो अभी आप कल देख ही लिए हैं, तो दिमाग में रख लीजिए, दोनों साथ होने चाहिए। तो क्या करें, बोलो f डैश x इज अपॉन क्या, बोलो fx, जिसका डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया गया है। तो जिस फंक्शन का डिफरेंशियल कोफिशिएंट दिया जाए, वो फंक्शन और डिफरेंशियल कोफिशिएंट एक ही साइड होने चाहिए, तभी इंटीग्रेट होंगे, अदरवाइज नहीं। तो यहां पर ये नहीं पता चल रहा है कि आपको इंटीग्रेशन यूज करना है, ध्यान रखिएगा। ये सब जगहों पर जो कल भी लिया था, आज भी देखिए, इसमें ये नहीं पता चल रहा है इंटीग्रेशन यूज करना नहीं, लेकिन करना है। कैसे करना, समझिए इसको। क्योंकि हमें क्या करना है, fx निकालना है। क्यों निकालना है, इसलिए निकालना है कि आपसे जो वैल्यू पूछी गई, fx पूछी गई, और किस पे डिपेंड कर रही है, इसी पे डिपेंड कर रही है। तो आइए जरा देखिए, अब हम यहां पर करने जा रहे हैं, इसको पहचानिए क्या हो जाएगा। f डैश x अपॉन fx क्या हो गया, 2x। अब दोनों साइड को क्या कर दें, इंटीग्रेट कर दें, किसके रेस्पेक्ट में, x के रेस्पेक्ट में लिख दिया। इस डायरेक्ट लिख दे इसको, कल करके आए, बोलिए क्या लिख दे, तो बोले log ऑफ fx इज इक्वल टू क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, 2 कैंसिल हो गया, और प्लस क्या, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये मस्ट है। अब देख लीजिए इंटीग्रेशन कांस्टेंट की अहमियत समझ लीजिए कि क्या है। नहीं करेंगे कभी कर नहीं सकते क्वेश्चन को, फिर सब नहीं कर पाएंगे। अब यहां से fx निकाल लें, fx की वैल्यू क्या आ गई बताओ, e की पावर x स्क्वायर प्लस c। और ये आपको कंडीशन दी है, कहां लिखी, f0 इज इक्वल टू क्या, 1। f0 इज इक्वल टू क्या, 1। तो यहां पे कर दीजिए पुट x इज इक्वल टू क्या, 0। तो ये f0 हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, 1 इज इक्वल टू, ये 0 हो गया, क्या मिला, e की पावर c। कुछ ना करिए, e की पावर c ही में लिखिए, बाद में देखा जाएगा। e की पावर c किसके बराबर आ गया, 1 के। तो अपने फंक्शन को भी किसमें चेंज कर लीजिए, e की पावर x स्क्वायर, बोलो, इंटू e की पावर क्या, c, इसकी वैल्यू रिप्लेस कर दीजिए। तो fx इज इक्वल टू क्या आ गया, जल्दी बताइए, e की पावर x स्क्वायर। ये वैल्यू आपकी fx आ गई। अब पहचानिए, आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है, कहां है वैल्यू, कहां है भाई, वैल्यू नहीं लिखी क्या, f2, क्या निकालनी है, f2। और यहां पे देख लीजिए f2, तो f2 कहां मिलने जा रहा है, ये मिलने जा रहा है, ये क्या हो जाएगा, 4। बोलिए वैल्यू तो निकली आइए, अरे ये आपका ये हो जाएगा, आपको fx यही डिफाइंड है, और fx इज इक्वल टू क्या हुआ, e की पावर, आइए ये देखिए वैल्यू, क्या दिक्कत है, दे आर 4। अब देखिए क्योंकि ये पूछा गया, सिर्फ जाइए, जा ही नहीं सकते हैं, या पीछे करके भी आए, तो f2 इज इक्वल टू, ये इसी में वैल्यू पुट कर रहे हैं, क्या हो जाएगा, 0 to, जल्दी बोलिए, 4। f अंडर रूट टी dt। आइए, हमें fx पता है, हमें क्या पता है, fx पता है, और ये क्या है, t है, लिमिट को सेम। अब चले जाइए, देखिए ज्यादा कुछ ना सोचिए, ये मत करिए कि यहां से t निकालें या रखें, कुछ नहीं। वेरी बिगिनिंग प्रॉपर्टी डेफिनेट की फर्स्ट प्रॉपर्टी, यही आपका दिमाग चलना चाहिए कि स्टेप करते जा रहे हैं तो कैसे चीजों को आप चेंज करेंगे। लिमिट को सेम रखते हुए फंक्शन के वेरिएबल को क्या करें, बोलो भाई, चेंज करते हैं। तो डायरेक्ट लिख दे 0 to 4 क्या, f ऑफ रूट x dx। अब क्या है, तो अब यहां से हम क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू क्या लिख रहे हैं, रूट x, क्या लिख रहे हैं, रूट x। जब इसको रूट करेंगे तो इसका भी तो रूट होगा, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, e की पावर x। लिख दे डायरेक्ट, देखिए क्वेश्चन कहां से कहां पहुंचा, और उसमें बिल्कुल न करिए, इन्होंने थोड़ा सी एक चीज और बढ़ा दी।
वैल्यू यहीं से पूछ ली f से, इससे मत जाइएगा, नहीं फिर हमको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, फिर हम पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए इधर नहीं देखे, ये हम इधर ही देख रहे हैं। और चूंकि हम करा के आए हैं क्या, gx इज इक्वल टू 0 to x cos की पावर 4 t dt x प्लस पाई करा के आए। तो देखिए जहन में रखेंगे चीजों को तो मजा आएगा। इसलिए जब हम कोई क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो हमारा जहन उसी पे नहीं रहता है, हमारा जहन उससे रिलेटेड चीजें और पे चला करता है। कभी एक ही चीज को हम कंसंट्रेट करके नहीं सॉल्व करते। इसीलिए कभी देखिए एरर जरूर होती है हमसे, और हम आपसे बता देते हैं कि अगर एरर हो रही ज्यादा समझ लीजिए कि हाँ और ज्यादा हमारा दिमाग दूसरी तरफ चल रहा है, मतलब और चीजों के बारे में उसी साथ साथ हम सोच भी रहे हैं। तो अब देखिए यहां पर क्या है, जल्दी बोलिए, e की पावर, अब इंटीग्रेशन हो गया, e की पावर x, e की पावर x क्या हो जाएगा, डायरेक्ट कर दें, e की पावर 4 माइनस क्या, e की पावर 0, e की पावर 4 माइनस 1, ये कहीं ना कहीं आंसर होगा इसमें। ये ऑप्शन लिखे हम, हाँ ये भी ऑप्शन। अब बताइए इसमें कहीं कुछ है, इसमें ऐसी कौन सी चीज है जो आपने नहीं पढ़ी है, हमने नहीं पढ़ा है। लिबनिट्ज रूल का सिंपल एप्लीकेशन है। इनडेफिनिट मैं आपको इसीलिए पढ़ा के आया हूं, उस पर ज्यादा फोकस करके कि लिबनिट्ज रूल और डेफिनिट में मैक्सिमम आप पहचान जाए। इनडेफिनिट डेफिनिट से अलग नहीं है, एरिया से अलग नहीं है, डिफरेंशियल अभी इक्वेशन जब पढ़ेंगे उस पूरी टॉपिक से अलग नहीं है। इसीलिए इनडेफिनिट मैंने आपको बहुत टाइम दिया है, देने की यही वजह है। अब आप कोई बुक उठा लीजिएगा, चाहे जो बुक कंपटीशन की उठा लीजिए, क्वेश्चन ना लगे हमको बताइए, और उसके आगे करना सिर्फ एडवांस का पेपर लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर जरूर लगा लीजिए, जरूर लगा लीजिए, 100% आप मैच करके आएंगे, कोई रोक नहीं सकता आपको। लेकिन करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि अच्छी चीजें पाने के लिए पढ़नी पड़ती है, कोई और रास्ता नहीं होता आगे बढ़ने का। मेहनत करनी पड़ती है, 16-16 घंटे, 14-14 घंटे। जो IAS होते हैं उससे पूछिए, वो इलाहाबाद में जब हम लोग के साथ रहते थे स्टूडेंट, तो बाहर अपने साथियों से पर्ची लगवा देते थे कि कह दो है नहीं अंदर पढ़ रहे हैं, और चाबी नीचे से वो ले लेते थे और फिर बता देते थे जब वो बगल वाले, तो आगे इस टाइम पे खोल देते थे, अपना रूम पे है, सब कुछ कर रहे हैं, है ही नहीं। ये जुनून होता था पढ़ाई का। और हम लोग क्या करते हैं, घर वालों ने कुछ आपस में बात कर रहे हैं तो हमारा ध्यान इधर चला गया है, क्या अच्छा कुछ मंगाना तो नहीं है, लाओ हम ही ले आवे, गिलास तो नहीं धुल रहा, लाओ हम ही धुल दें। ये डाइवर्जन है। नहीं, आपके अंदर वो होना चाहिए, जब आप पढ़ने बैठ जाए कोई भी कुछ कहे तो आपको और लगना चाहिए, लेकिन गलत जवाब ना दीजिए अपने माँ बाप को, इसके हम फेवर में नहीं है। और लगना चाहिए, अरे हमको डिस्टर्ब हो रहा है, अभी क्या हो, कहीं फंक्शन हो, कोई और चीज हो, तो आप बड़े खुशी खुशी वहां से बचिए, मत जाइए, क्योंकि डाइवर्जन बहुत जबरदस्त होता है, फिर पढ़ाई नहीं होगा। इससे बचिए। जिस दिन आप ये बचने लगेंगे समझ लीजिए आप पढ़ाई के रास्ते पे। चलिए अगले टाइम में बताएंगे आगे।